ओके। अच्छा, पिछली क्लासों में हमने वेव से रिलेटेड, जनरल वेव से रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़ ली थी। ओके, जनरल वेव और वेव के बाद हमने डिफ्रैक्शन की एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी जो कि हमने पिछली क्लास में देख ली थी, राइट। अब यहाँ से आगे जो है वो हमारे पास लाइट से रिलेटेड चीज़ें हमने पढ़नी है, सही है। सो हमारे पास बेसिकली जो है ना, ये जो पूरी चीज़ है ये बेसिकली हमारे पास होने वाली है लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, या हम इसको लाइट विद लिख देते हैं, सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट दोनों एक ही चीज़ है वैसे, राइट। लाइट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। अच्छा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सिर्फ छोटा सा पोर्शन, लाइक बहुत छोटा सा पोर्शन हम देख सकते हैं, राइट, एंड दैट इज लाइट। ओके, सो दैट इज वाई हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट होने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से पोर्शन पे होने वाला है, राइट। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी भी हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम लाइट के अंदर देखेंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए पॉसिबल हैं। ओके, सो लेकिन क्योंकि वी कैन नॉट सी द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद आवर नेकेड आइज, सो हम उसको नहीं कंसिडर कर सकते इतनी ज़्यादा, राइट। तो हमें बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें देखनी है वो हमने कुछ चीज़ें देखनी, लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन। सो हमने रिफ्लेक्शन देखना है, सही है। हमने रिफ्रैक्शन देखना है, ओके। हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, सही है। एंड देन हमारे पास क्या बोलते हैं अपना लेंस, विच इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, सही, कि बेंड हो रही होती है लाइट। एंड उसके बाद जो है वो हमारे पास यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, ओके। सो इस पोर्शन के अंदर हमें कुल टोटल ये चीज़ें देखनी है, ओके। एंड जब हम ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास एक चीज़ बचेगी साउंड, उससे रिलेटेड छोटी बहुत चीज़ें। तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक हमारी कोशिश है कि हम मंडे तक जो है ना सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें। आ जाओ। सो अब बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन जो है, अगर आप रिफ्लेक्शन को जनरली देखो तो जनरली रिफ्लेक्शन में आपके पास क्या होता है, एक इंसिडेंट रेज होती है, वो आपके पास स्ट्राइक करती है, सही है। और आपको जो है जिस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही होती है वहाँ से जो है रिफ्लेक्ट होती है बेसिकली, और आपके पास जो है आपको कोई भी चीज़ दिखती है या कोई भी चीज़ मतलब जो है ना, आप कह लो कि मेनली मेनली दिखने के साथ रिलेटेड है, विजिबिलिटी के साथ रिलेटेड है रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। तो ये आपके पास है, सही है। सो रिफ्लेक्शन में हम जनरली ये कह रहे होते हैं कि भाई व्हेन इंसिडेंट ray hits a surface, uh, it get reflected back with same angle, with the same angle, okay। ये हमारे पास जो है ना कुछ रिफ्लेक्शन का हमारे पास कुछ बिल्कुल बेसिक सा सेंस है, राइट। अच्छा, हमने इसके अंदर तीन चार बातें की हैं। कि सबसे पहली चीज़ ये चीज़ है कि हमने कहा कि भाई हमारे पास इंसिडेंट रे की हमने बात की, ओके। इंसिडेंट रे क्या होती है उसको हमने समझ रहे हैं, राइट। अच्छा, और फिर उसके बाद हमने बात की सरफेस, सरफेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए हमने उसको भी देखना है। एंड रिफ्लेक्टेड की हमने बात की, रिफ्लेक्टेड रे की क्या क्या सिनेरियो हमने उसको देखना है। एंड एंगल को हमने समझना है, सही हो गया। सो हमने ये कुछ चीज़ें देखनी है इस रिफ्लेक्शन के अंदर, राइट। अच्छा जी, आ जाओ। सो सबसे पहले जो है, अगर हम इसकी एक पिक्चर बनाए, सो मेरे पास जो है, लेट मी जस्ट हैव अ पिक्चर, स्प्लिट व्यू एंड राइट, ओके। सो आई हैव दिस पिक्चर, कम ऑन, क्लिक हो जा, हो गई, ओके। सो
फाइन। अच्छा जी, अब अगर तुम ये पिक्चर देखो, सही है। सो इस पिक्चर में हमारे पास कुछ चीज़ें, राइट, लेट मी एक्सप्लेन। सो तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास है इंसिडेंट रे। ओके, अब इंसिडेंट रे हमेशा वो वाली लाइट रे होगी कि जो आपके पास किसी भी सरफेस की तरफ आप जो है ना उसको इंसिडेंट करोगे या डायरेक्ट करोगे। ओके, एंड जब जिस पॉइंट पे वो टकराएगी उस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हो, राइट, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह सकते हो, दोनों चीज़ें कह सकते हो। ओके, एंड वहाँ से उस रे ने या उस रेडिएशन ने रिफ्लेक्ट होना है, राइट। सो अब यहाँ पे याद रखना प्लीज़ कि दिस इज़ योर इंसिडेंट रे। ओके, एंड दिस इज़ योर रिफ्लेक्टेड रे। एरो इन्होंने बना के दिखाया है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द एरोज। ओके, क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं देन ऑल्सो आपको एरोज जो है ना वो बनाने होंगे, राइट। अच्छा, साथ में आपको दिख रहा है वी हैव द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अच्छा, हम बेसिकली क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ नॉर्मल। नॉर्मल इज बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है। ओके, नॉर्मल जो है वो हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन होती है, राइट, इमेजिनरी लाइन, राइट। और वो इमेजिनरी लाइन किस तरह से होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, सो दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, सो ये आपके पास जो है वो इमेजिनरी नॉर्मल है, राइट। और इस नॉर्मल से आप यहाँ पे आपने नॉर्मल बनाना है, राइट। और फिर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा होगा, राइट। बट बी केयरफुल कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बिटवीन द इंसिडेंट एंड नॉर्मल होगा, राइट। दोनों एंगल जो होंगे वो बिटवीन द इंसिडेंट एंड नॉर्मल होंगे, राइट। सो बिटवीन द रे एंड नॉर्मल। ओके, सही हो, कि दिस इज द रूल। ओके, प्लीज कीप इन माइंड द रूल। सही है कि इंसिडेंट एंगल जो होगा वो आपके पास हमेशा बिटवीन द एंगल एंड द रे होगा, राइट, चाहे वो इंसिडेंट रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो। बच्चों ये बात समझ में आ रही है? बच्चों ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। परफेक्ट। अच्छा, हाँ। अब कभी कभार जो है ना एग्जाम में वो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं कि ये, चलो पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन पे। अच्छा, तो ये तो हमने इंसिडेंट रे को समझ लिया, साथ में हमने रिफ्लेक्टेड रे को भी समझ लिया, राइट। अच्छा, सम टाइम ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन के अंदर इंस्टेड ऑफ सीधी लाइनें बनाने को वो आपको बोलते हैं वेव फ्रंट्स बना दो, राइट। जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, दीज आर द वेव फ्रंट्स ड्रॉन, राइट, ये तुम्हें दिख रहा है, राइट। तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो अगर तो तुम्हें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि वेव फ्रंट्स बना दो, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जो है ना तुम रे बना दो, राइट, अपने हिसाब से एक रफ सी रे बना दो। और फिर उसके ऊपर जो है ना तुम परपेंडिकुलर लाइन बना दो, राइट। ये तुम्हारे पास जो है ना वो हमेशा तुम्हारे पास जो है ना रे की डायग्राम होती है, और मतलब जो है वेव फ्रंट्स बेसिकली तुम इसको कह सकते हो। ओके, तो ये तुम्हारे पास एक चीज़ होती है, सही। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तुम गौर करो तो हमने एक तो ये चीज़ देख ली, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी देख लिया, और हमने रूल भी देख लिया कि दोनों एंगल जो होने चाहिए बिटवीन द रे एंड द नॉर्मल होने चाहिए, राइट। तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास है सरफेस, सही। अच्छा, सरफेस जो हो सकती है, सरफेस कैन बी अ रफ सरफेस और कैन बी अ स्मूथ सरफेस, राइट। सरफेस, ओके। अच्छा, तुम्हें पता है कि अगर रफ सरफेस होगी तो ऑब्वियस सी बात है पुअर रिफ्लेक्शन होगी, राइट। और अगर स्मूथ सरफेस होगी तो गुड रिफ्लेक्शन होगी, राइट। सो सरफेस आपके पास जो है रफ हो सकती है, और सरफेस आपके पास जो है वो स्मूथ हो सकती है, सही है, स्मूथ। और आप इसको शाइनी भी लगा लो, सही है। सो इसके अंदर जो है ना अगर रफ सरफेस है तो आपके पास जो पुअर रिफ्लेक्शन होगी, ओके, पुअर रिफ्लेक्शन। और स्मूथ सरफेस होगी तो उसके अंदर आपके पास परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगी, रिफ्लेक्शन। ओके बच्चों, ये तुम्हारे पास हो जाएगा, सही है। पुअर रिफ्लेक्शन इज बेसिकली कॉज्ड बाय, दिस इज कॉज्ड बाय द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, सही है, कॉज्ड बाय irregular reflection. Okay, and this is caused by the regular reflection, regular reflection. Okay,
सो ये आपके पास जो है वो दो कॉन्सेप्ट है, एक आपके पास है इरेगुलर रिफ्लेक्शन और एक आपके पास है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके। अच्छा, जो अगर तो तुम इसकी डायग्राम देखना चाहो, सही है, अगर तो तुम रेगुलर और इरेगुलर की डायग्राम देखना चाहो तो वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि तुम्हारे पास, अब ये जो तुम्हारे पास है, दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, let me have it right here, and this is the irregular reflection। सही, ये तुम्हारे पास है irregular reflection। सही हो गया। So let me just zoom in। सही, so this is your irregular reflection and this is your regular reflection। Okay, fine। Now इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आपको सरफेस, मतलब कोई भी रफ सरफेस होती है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाती है, राइट, कोई किसी और डायरेक्शन में जाती है, कोई किसी और डायरेक्शन में जाती है। ओके, और रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होती है वो आपके पास स्मूथ सरफेस की वजह से होती है, राइट। उसको, अबे लो जैसे उल्टा हो गया। सही है, फाइन, चलो। सो ये आपके पास जो है ना दो मैंने डायग्राम बना दिए, सही हो गया। अच्छा जी, हमें क्योंकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे लिए यूजलेस है, राइट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमें किसी भी चीज़ का फायदा नहीं देती। ओके, सो हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन को इतने ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। हम इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे वो सारी की सारी रिलेटेड होंगी रेगुलर रिफ्लेक्शन से। ओके, तो हमने उस चीज़ को रिफ्लेक्ट, उस चीज़ को देखना है, सही है? तो मैंने ये सरफेस की भी आपको चीज़ें समझा दी कि सरफेस उसके लिए स्मूथ और शाइनी होनी चाहिए, तब जाके आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, राइट। अच्छा, कभी कभार ना पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसके अंदर ना वो आपको कंफ्यूज करते हैं, मैं उसको भी एक दो दिखाता हूँ और फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। देखो, लेट्स से कि तुम्हारे पास जो है ना ये सरफेस उसने दे रखी है, सही है, ये सरफेस उसने दे रखी है। ओके, एंड दिस इज योर इंसिडेंट रे। ओके, एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अच्छा बच्चों प्लीज़ केयरफुल, तुम लोग को ना पेपर में तुम्हें अपना प्रोटेक्टर लेके जाना होगा। ओके, भूल के मत जाना, मसला हो जाएगा वरना। सही, प्रोटेक्टर वगैरह डी जो होते हैं तुम्हारे पास वो लेके जाना, ताकि पेपर में अगर डायग्राम आए बनाने को तो तुम आराम से बना सको, राइट। कंपास वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, बस सिर्फ प्रोटेक्टर होना चाहिए, स्केल वगैरह होनी चाहिए, शार्प पेंसिल होनी चाहिए, राइट। अच्छा, सो तुम्हें जो है ना ये वाला एंगल दे रखा है एज 40, एज 50। ओके, एज 50, राइट। और तुमसे पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता दो, कोई बता सकता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एनीबडी? यस। 40। 40, क्या वजह भाई, क्यों 40 क्यों भाई? अच्छा, बच्चे कुछ और भी बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि भाई एंगल जो, बोलो बोलो। बेसिकली जो एंगल कंसिडर होता है वो एंगल ये वाला कंसिडर होता है, राइट, फ्रॉम द फ्रॉम द रे एंड द नॉर्मल, यानी बिटवीन द रे एंड द नॉर्मल, सो 40 होता है, राइट। ये 40 हो गया, राइट। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अभी हमने पढ़ा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, सो ये आपके पास जाएगा 40। फाइन, बेहतरीन हो गया, राइट। अच्छा जी, चलो, अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया तो हम इसका लॉ देख लेते हैं। सही, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास होते हैं, सही, तो वो देख लेते हैं, छोटी सी चीज़ है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। सही, सो हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अच्छा, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो है हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास बेसिकली दो लॉ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहे होते हैं, सही। अच्छा, सो हम पहली बात हमारे पास ये होती है कि भाई इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल should lie on the same plane। सही, बहुत ऑब्वियस सी बात है, राइट। मतलब तुम यहाँ पे देख रहे हो, ऊपर अगर तुम देखो, सो अब ये एक ही जगह पे तुम्हारे पास इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों आ रही है, राइट। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि भाई कहीं इंसिडेंट रे कहीं और है और रिफ्लेक्टेड रे किसी और प्लेन से निकल रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होगा जिसकी वजह से जो है ना वो आ रही है। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक साथ, मतलब एक अलग अलग प्लेन पे जो है वो हो लाई करे, सही। तो पहली तो एक चीज़ हो गई, राइट। दूसरी ये चीज़ है कि आपके पास
अच्छा, दूसरा आपके पास ये है कि भाई हमारे पास जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस should be equal to the angle of reflection, राइट। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो हमारे पास बराबर होना चाहिए। सही है, जो कि तुमने यहाँ पे देखा है, राइट। जितने भी तुम केसेस देख रहे हो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए, चाहे जो रिफ्लेक्शन है वो स्मूथ सरफेस पे हो या आपके पास जो है वो रफ सरफेस पे। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए, तब जाके वो जो है ना रिफ्लेक्शन काम की आएगी, राइट। अच्छा जनाब, सो ये तो एक बात हो गई। तो ये दो लॉज हैं, ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि जिससे जो है ना आप सारी चीज़ों को देख रहे होते हो, राइट। अच्छा, अब अगर हम ये हमारे पास रिफ्लेक्शन की कहानी यहाँ तक होती है, राइट। अब अगर हम जो है यहाँ से आगे बात करें कि भाई एप्लीकेशन की, क्या क्या एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन की। सो एप्लीकेशन में हमारे पास जो मेन एप्लीकेशन आती है वो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास प्लेन मिरर होता है उसके ऊपर इमेज कैसी बन रही है वो हमारे पास आती है, राइट। सो हम यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो हम देखते हैं कि भाई प्लेन मिरर, अबे यार, प्लेन मिरर इज अ एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। पहले जो ये चीज़ होगी। अच्छा, अब प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक तो आपको याद होनी चाहिए, राइट, मतलब बहुत पक्की याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में वो बहुत दफ़ा पूछेंगे, राइट। सो अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, सो हमारे पास जो है अच्छा जी, यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, okay, so characteristic of the image on the plane mirror, ओके। तो अब हम जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक बोल देते हैं, सही है। हम ये कहते हैं कि भाई जो प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है, जो प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है हम कहते हैं कि भाई ओके सेम साइज़ की इमेज होती है, राइट। तुम अपने जहन में ले आओ, इमेजिन कर लो, ये तुम अपना कैमरा खोल लो, सही है। तो कैमरा तो नहीं, खैर कैमरे में कैमरा और प्लेन मिरर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, सही है। तो तुम प्लेन मिरर के सामने अगर तुम बैठे हुए या तुम्हारे आसपास लगा हुआ है, तुम देख लो, तो तुम्हें दिखेगा कि जितना दूर तुम प्लेन में, जितना दूर तुम मिरर से बैठे हुए हो, तो मिरर पे जो जो पिक्चर तुम्हें दिख रही है वो एक्चुअली में तुम्हें उतनी दूर फील होगी, राइट। अच्छा खैर, तो पहले तो हम ये कह रहे हैं कि भाई सेम साइज़ की है, सेम साइज़ की है, राइट। तो वो यहाँ पे सेम साइज़ का मतलब है कि मतलब तुम जितना दूर खड़े हुए हो तो इसका मतलब तुम्हारी इमेज उतनी छोटी होगी, राइट। तो तुम्हें उतनी छोटी दिखेगी। कुछ कुछ मिरर ऐसे होते हैं कि जिनको इस तरह से बनाया जाता है कि अगर तुम करीब खड़े हो तो तुम छोटे हो जाओगे, दूर खड़े हो तो तुम्हारी मतलब अजीब सा हो जाएगा, राइट। तो वो उसी हिसाब से जो है ना आड़ा टेढ़ा हो जाता है, राइट। सो वो प्लेन मिरर नहीं होता, राइट। सो प्लेन मिरर पे आपके पास जो है सेम साइज़ की इमेज बननी चाहिए, पहली चीज़, राइट। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ है, image should be at the same distance, okay, at the same distance। एट द सेम डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर तुम जितना दूर खड़े हुए हो, जितना दूर बैठे हुए हो, तो तुम्हें इमेज उतना ही दूर रियलाइज होगी कि भाई इतनी ही दूर है, राइट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम दूर खड़े हो और इमेज तुम्हें जो है ना करीब वाली दिख रही है, राइट। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जितना मिरर के करीब आते जाओगे तो तुम्हारा मतलब जो तुम्हारी इमेज है वो उतनी ज़्यादा जो है ना मतलब पूरे मिरर पे आती रहेगी, राइट। लेकिन अगर बहुत दूर होगे तो मिरर का एक छोटे से पोर्शन पे इमेज आएगी, राइट। सो ये आपके पास दूसरा केस हो गया, राइट, एट द सेम डिस्टेंस, राइट। अच्छा, जो जो मिरर पे जो इमेज बनती है ना वो इमेज हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ओके। वर्चुअल इमेज का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी इमेज कि जो
चेंज हो जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट। तुम सुबह अपनी इमेज देखोगे, राइट, सुबह सो के उठते हो फौरन तुमने चेहरा देख लिया शीशे में, तो तुम डर गए कि तौबा तौबा क्या देख लिए। सही है। और फिर जब तुम स्कूल के लिए रेडी हुए तो तुम बिल्कुल जो है ना अपने आप को प्रिपेयर किया उस स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह में, राइट। तुमने कहा अब सही है, अब जा सकते हैं। सही है। तो इसी तरह से जो है ना तुम मतलब लाइक इमेज तुम्हारे पास पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो गई, राइट। सो ये आपके पास वर्चुअल इमेज होती है, लेकिन कैमरा की जो इमेज होती है वो रियल इमेज होती है। तुम एक दफ़ा पिक्चर ले लो तो अब वो इमेज फॉर एवर वैसे ही रहेगी, तुम 10 साल बाद देखो, 20 साल बाद देखो, राइट। तो वो वैसे ही रहेगी, राइट। तो दैट इज द वर्चुअल, दैट इज द रियल इमेज, राइट। सिंपल डेफिनेशन ये होती है वर्चुअल इमेज की, द इमेज दैट कैन नॉट बी डिस्प्ले ऑन एनी स्क्रीन, राइट। अगर तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी तो वो रियल इमेज है, राइट। सो वर्चुअल इमेज की जो डेफिनेशन होती है, कैन नॉट डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, ओके। स्क्रीन से मुराद ज़रूरी नहीं है कि टीवी की स्क्रीन हो या मोबाइल की स्क्रीन हो या कुछ भी हो, राइट। स्क्रीन से मुराद है कि लाइक आप वही चीज़ उठा के एक फिजिकल फॉर्म में ले आओ, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्क्रीन, राइट। मतलब तुमने जो है ना, जो तुम्हें शीशे मतलब शीशे में तुम्हारी इमेज बनी, अब तुम उस शीशे वाली इमेज को उठा के तुम अपनी दीवार पे ले आओ, राइट। तो वो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही तुम उस दीवार पे लाओगे तो वो फिक्स हो जाएगी, राइट। वो तुम कह लो कि वो एक्चुअली में रियल इमेज बन जाएगी, राइट। मतलब वो फॉर एवर फिर ऐसे ही रहेगी, पर चेंज नहीं होगी, राइट। लेकिन शीशे की इमेज तुम्हारे पास चेंज हो रही है, राइट। जो इमेज जो है तुम्हारे पास उसमें बन रही है। अच्छा जी, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ तुम्हारे पास होती है जो इमेज होती है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास होती है लैटरली ली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ओके। कि तुम्हारे पास जो है वो इमेज का सीधा तुम्हारा उल्टा होता है, ये तुम्हारा उल्टा इमेज का सीधा होता है, राइट। मतलब योर राइट इज द इमेज लेफ्ट, ओके, एंड योर लेफ्ट इज द इमेज राइट, ओके। तो ये तुम्हारे पास कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट है, राइट। और पांचवी चीज़ तुम्हारे पास है कि इमेज जो होती है वो अप राइट होती है, राइट। यानी अगर लाइक जहाँ पे तुम्हारा सर है, सही, तुम जहाँ पे तुम्हारा हेड है, जो मिरर पे जो चीज़ डिस्प्ले होगी वहाँ वहीं पे हेड आ रहा होगा, राइट। ऐसे नहीं होगा कि उल्टा हो जाए, राइट। कुछ में इन्वर्जन आ रहा होता है, कुछ कैमरा ऐसा होता है कि जिसमें इन्वर्जन आ रहा होता है, तो आप सीधे बैठे हो लेकिन आपकी इमेज इन्वर्टेड बन रही होगी, राइट। अपसाइड डाउन बन रही होगी, तो ऐसा नहीं है, राइट। सो ये पांच चीज़ें जो है ना तुम्हारे पास तुम्हें प्रॉपरली आनी चाहिए, राइट। और अगर तुम्हें ये पांच चीज़ें सही आती हैं, ये खैर दो तीन नंबर में आती हैं, सही, तीन नंबर में ज़्यादातर आती हैं, आपको ये लिखनी होती है, तो यू हैव टू मेमोराइज देम ऑल, ओके। और इसके बाद एक आखिरी चीज़ हमारे पास आती है, वो चीज़ हमारे पास ये है कि लोकेशन ऑफ द इमेज, ओके। सो ये हमारे पास है एक आखिरी चीज़ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, ओके। लोकेशन ऑफ द इमेज ऑन प्लेन मिरर, सही हो गया। अच्छा जी, अब क्या मतलब है लोकेशन ऑफ द इमेज ऑन द प्लेन मिरर का? मतलब मैं तुम्हें शायद यहाँ से दिखा पाऊँ, मेरे पास कुछ इमेजेस होंगी, लेट मी जस्ट चेक। अच्छा, लुक, दिस इज हाउ एन अनरियल इमेज लुक्स लाइक, ओके। तुम देख रहे हो पहली वाली इमेज में, तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास जो है ना बच्चे की गर्दन इतनी लंबी हो गई है, राइट। सो ये इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन सही नहीं हो रही है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, राइट। नीचे वाली तो चलो ऐसी पिक्चर लगाई हुई है, सही है। तो लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ना ये एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, राइट। और इसी तरह से अगर मैं तुम्हें और पिक्चर दिखा पाऊँ, आई हैव इट, नो आई डोंट। ये तुम्हारे पास है, सही है, बट ऑल्दो दिस इज, अब ये तुम्हारे पास एक इमेज है, सही है, जो कि इमेज को बड़ा करके दिखा रहा है, राइट। लाइक यू आर नेक्स्ट टू द प्लेन मिरर, लेकिन तुम्हारी जो मिरर है, वो जो इमेज है वो तुम्हारी इमेज को बहुत ज़्यादा इनलार्ज करके दिखा रहा है, राइट, बड़ा करके दिखा रहा है। सही, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन में ऐप्स आते थे कुछ, कि मतलब तुम अपनी पिक्चर खींचो कुछ डिफरेंट एंगल से, और फिर जो है ना वो एज को, तुम्हारी एज को उसी पिक्चर पे बढ़ाता था। तो अगर तुम मेल हो तो वो तुम्हारी दाढ़ी निकालता था, तुम्हारे बाल बड़े कर देता है, उसी हिसाब से तुम्हारी बॉडी फिजिक्स को जो है ना वो बढ़ाता था विद विद रिस्पेक्ट टू एज, या उसको कम भी करता था विद रिस्पेक्ट टू एज, कि तुम बचपन में कैसे दिखते होगे, राइट। तो कुछ आपके पास जो एप्लीकेशन ऐसी होती है, राइट।
तो खैर, ये तुम्हारे पास मतलब वो सारी जो है ना वो तुम्हारे पास नॉन रियल इमेज है, राइट, या अनरियल इमेज है। सही। अच्छा, अब अगर हमें लोकेट करना है कि भाई हमारे पास जो है इमेज कहाँ पे बन रही है, राइट, तो उसके लिए लेट्स से कि तुम जो है ना एक अज्यूम कर लो कि भाई हमारे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, राइट। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो होगा ना, ऑब्जेक्ट, हम इसके लिए जो ऑब्जेक्ट की बातें कर रहे होंगे वो ऑब्जेक्ट हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं, सही है। एक तो ये तो ऑब्जेक्ट होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके। पॉइंट ऑब्जेक्ट से मतलब ये कि भाई हम बस वो एक पॉइंट हम लगा रहे होंगे और उसको एक जो है ना वो हम ऑब्जेक्ट मान रहे होंगे, राइट। या दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि हमारे पास जो है ना वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, राइट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, सही है। वो तुम्हारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, अब हम दोनों के लिए काम कर लेते हैं। अगर मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि मेरे पास जो है वो ये प्लेन मिरर मैं बना देता हूँ। अच्छा जी, एक अलग प्लेन मिरर पहले बना दूँ, सही है। दिस इज माई प्लेन मिरर। अच्छा, तुम लोग में से वैसे बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू वेयर ग्लासेस? कितनों को चश्मा लगा हुआ है? Sir, I do. यू डू। एनीवन एल्स? नोबडी? I don't. यू डोंट, ओके। अनाबिया को भी नहीं, अनाबिया को भी नहीं है। रूहान को भी नहीं होगा। ईमान को भी नहीं होगा। यासिर को मुझे लगता है यासिर को चश्मा लगा हुआ होगा, है? यासिर, ऐसा है? नो, गलत हो गया, ओहो। खदीजा, खदीजा, डू यू? नहीं। नहीं। हम्म। अच्छा, चलो नाइस यार। सो मतलब मैं हूँ और ये इफत ब्रो है, हम दोनों हैं। चलो, अस मोमेंट हो गया तो। ओके। अच्छा, अब देखो सीन ये कि मेरे पास जो है अगर मेरे पास ये मिरर है, ओके, एंड जो मेरे पास लेफ्ट वाली साइड है वो मिरर की एक्चुअल साइड है, और जो पीछे वाली साइड है दैट इज ब्लैक, ओके। सो रिफ्लेक्शन जो होगा वो सामने से होगा, सही है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रखूँ, राइट, सो अगर मैं लेट्स से मेरे पास दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट, सही है। एंड मैं इस ऑब्जेक्ट को यहीं से देख रहा हूँ, राइट, दिस इज माई आई, राइट, और मैं इस ऑब्जेक्ट को ना मतलब बिल्कुल सामने से देख रहा हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्वियस सी बात है आई तो इतनी छोटी नहीं हो गई जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये मैं ऑब्जेक्ट को छोटा कर देता हूँ, सही है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा सेंस बना ले, सही। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दैट इज माई आई, ओके, दैट इज माई आई, ओके, ये ऑब्जर्वर्स आई, सही है, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, राइट। अच्छा, सो अब ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन पे, सॉरी मिरर पे, वो कहाँ पे फील होगा, मतलब तुम उसके लिए उसका डिस्टेंस देखोगे, राइट। तुम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लो, राइट, कि कितना डिस्टेंस है, सही है। ये तुम्हारे पास डिस्टेंस हो गया। तो जो भी डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, लेट्स से मैं स्केल से वो भी कर सकता हूँ, मेजर भी कर सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है वो लेट्स से 5 सेंटीमीटर का आ रहा है, राइट। सो द ऑब्जेक्ट इज बेसिकली 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ओके। सो जब आई उसको ऑब्जेक्ट को देखेगी, सो द ऑब्जेक्ट, आई को जो ऑब्जेक्ट फील होगा वो बेसिकली 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर फील होगा, ओके। यानी ऑब्जेक्ट विल अपीयर एज इफ इट इज प्लेस्ड लाइक हेयर, ओके, राइट हेयर, राइट। यानी तुम इसी तरह के दो ऑब्जेक्ट लो, सही है, और एक ऑब्जेक्ट को, इसकी एग्जांपल इस तरह से समझ सकते हो, तुम इसी तरह के दो ऑब्जेक्ट लो, सही है, और जिस एंगल पे तुम खड़े हो उसी एंगल पे तुम खड़े हो, और जिस एंगल पे तुमने उस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है उसी एंगल पे तुम ऑब्जेक्ट को रखो, राइट। एक ऑब्जेक्ट के सामने तुम रख दो प्लेन मिरर, ओके, और उस ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पे खड़े होके देखो, राइट। दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने तुम प्लेन मिरर नहीं रखो बल्कि उसको 10 सेंटीमीटर बिहाइंड, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ यू रख दो, राइट। तुम्हें दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम अपेयर होंगे, राइट, दोनों ऑब्जेक्ट तुम्हें सेम अपेयर होंगे। दिस इज व्हाट वी मीन जब हम ये कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली बिहाइंड द मिरर, क्योंकि तुम्हें ऐसा फील हो रहा होता है दैट इट इज एक्चुअली दैट मच डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, ओके। अगर तुम उसको मिरर में देख रहे हो, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नहीं देख रहे हो, राइट। सो ये आपके पास है। सो ये आपके पास जो है ना लोकेशन आ गई, राइट, यानी लोकेशन ऑफ द इमेज, राइट।
यानी ऑब्जेक्ट की आपके पास लोकेशन आ गई, सही। सो हमने हमने क्या रूल कहा था कि सेम, सॉरी, एट द सेम डिस्टेंस। सो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा, उस वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेम डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर उसकी इमेज फॉर्म होगी, राइट। लाइक यू फील लाइक कि वो उतना पीछे रखा हुआ है, इट्स एक्चुअली पीछे नहीं होगा, बल्कि यू फील लाइक दैट्स सो, ओके। तो एक तो तुम्हारे पास ये हो गई, राइट, एंड तुम इसको पीछे से देख रहे हो, राइट। बट व्हाट इफ अगर तुम इसको किसी डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, राइट। सो लाइक दिस इज योर, okay, so this is your plane mirror. Copy and paste. Okay, so now this is our plane mirror. अच्छा, now अब अगर तुम जो है, लेट्स से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर, सही है, एंड योर आई इज राइट हेयर, जो कि ऑब्जेक्ट को देख रही है, राइट। योर आई इज राइट हेयर, सही है, जो कि ऑब्जेक्ट को देख रही है, सही। अब क्या होगा, अब कैसे दिखेगा ऑब्जेक्ट। सो अब आपको इसकी जो है ना रे डायग्राम ड्रॉ करनी होगी, राइट। सो रे डायग्राम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सर जो है पेपर 2 में, पेपर 4 में एक्चुअली आ जाती है। रे डायग्राम और लोकेशन ऑफ द मिरर, लोकेशन ऑफ द इमेज, सही है। तो उसके लिए तुम्हें पेंसिल स्केल से काम करना होगा, अदरवाइज तुम नहीं काम करोगे वरना गलत होगा, राइट। सो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि दिस इज एक्चुअली 4.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ओके, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट। तो इफ ये 4.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो दिस मीन्स कि इट शुड बी 4 पॉइंट, इट विल अपीयर 4.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ओके। सो डिस्टेंस तो यहाँ से शुरू होगा 4.5, राइट हेयर, ओके, राइट हेयर, सही। सो वो आपको 4.5 सेंटीमीटर बिहाइंड दिखेगा, राइट। तो इसका मतलब है कि दिस विल बी द लोकेशन ऑफ द इमेज, दिस इज द इमेज, ओके। वो आपसे पेपर में कहते हैं कि आपको जो है ना इमेज लोकेट कर दो कि इमेज कहाँ पे आ रही, कहाँ कहाँ पे बन रही है, राइट। सो आपने स्केल निकालना है, आपने पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापना है कि हाउ मच इट इज़ फ्रॉम द मिरर, और उतना ही आपने पीछे जो है ना उसको लोकेट करना होता है, राइट। अच्छा, नाउ सिंस योर आई, यानी मतलब यू आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग, और यू आर एक्चुअली लुकिंग एट दिस इमेज एंड नॉट दिस इमेज और दैट इमेज, राइट। यानी जो इमेज यहाँ पे बन रही होगी तुम्हें वो नहीं फील होगी, बल्कि जो इमेज यहाँ पे बन रही होगी तुम्हें वो फील होगी, राइट। सो अगर तुम इसकी रे डायग्राम बनाओगे, सो रे डायग्राम तुम्हारे पास कैसे बनेगी। रे डायग्राम के लिए तुम्हारे पास हो जाएगा, सबसे पहले तो तुमने एक, वेट, कम ऑन, do I change the angle? Yes, I do. Okay, fine. So रे यहाँ तक जाएगी, ओके, और यहाँ से आगे मैं डॉटेड बना रहा हूँ, सही, यहाँ तक, ओके। एंड वही रे फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सही। ये हमने एंगल रखा था, तुम देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास जो एंगल आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 16 का, सही है। और यहाँ पे तकरीबन 16 का आना चाहिए, सही, लाइक दिस। दिस इज द रे डायग्राम, ओके, दिस इज द रे डायग्राम, राइट। अगर मेरी आंख और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही लाइन में होते देन वो मेरी इमेज सही बनती, सही है। तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि जिसके अंदर हमने लोकेशन ऑफ द इमेज समझ लिया, राइट। ये 4 नंबर में, 3 नंबर में ये चीज़ आती है, राइट। अगर तो 2 नंबर में तुमसे आ रहा है देन तुम रफ ड्राइंग बना सकते हो, फाइन। बट तुम्हें जो है ना इसके एरो के साथ तुम्हें जो है ना वेरी केयरफुल लेना होगा, राइट। कि एरो जो है वो यूं आएगा, राइट। सो दिस इज योर इंसिडेंट रे, क्योंकि देखो आंखों से लाइट नहीं निकलती है, राइट। पहले थ्योरी थी कि आंखों से लाइट निकलती है, बट एक्चुअली आंखों से लाइट नहीं निकलती है, सही है। जो लाइट प्रेजेंट होती है वो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होके या उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके मिरर पे पड़ती है, एंड देन फ्रॉम द मिरर वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में जाती है, राइट। सो बेसिकली अगर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए दुनिया से, तो तुम किसी भी चीज़ को देख भी नहीं सकोगे, राइट। तो ये तुम्हारे पास है। तो खैर, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, राइट। ये हमारे पास जो है ना पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेके था, राइट। कि हमारे पास जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, और अगर हमने उसको डिफरेंट एंगल में रखा, सही है, सही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट।
अगर हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, राइट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो उसका पूरा हाथ पाँव सर मुंह नाक सब कुछ है, राइट। लाइक अगर तुम लेट से इमेजिन करो कि तुम्हारे पास ये प्लेन है, सही है, और अच्छा जी, अगर हम लेट से यहाँ पे एक बंदा बना लें, सो लेट से दिस इज द मैन, ओके, एंड द मैन इज स्टैंडिंग राइट हियर, सही है। तो सर थोड़ा गलत हो गया, सही है। एंड ये हो गया इसका हाथ, एंड ये हो गया इसका हाथ, सही है। तुम्हें थोड़ा सा नहीं लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, तुम इसी से काम चलाओ अभी फिलहाल, सही है। एंड लेट्स से कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट इधर है, राइट। सो अब अगर इसकी यहाँ पे आँख है, राइट, दिस इज हिट्स आई, ओके। सो अब अगर इसको अपने फीट अपने पाँव देखने हैं, तो इसको कितना मिरर रिक्वायर्ड होगा, राइट। लाइक जैसे तुम जो है ना उसके सामने खड़े हो, मिरर के सामने खड़े हो, राइट। तो अगर तो तुम्हारा वो मिरर है, तुम बहुत ज़्यादा करीब हो जाओ, तो फिर तुम अपने फीट अपने पाँव नहीं देख सकते, ओके, बट तुम्हें एक डिस्टेंस पे होना पड़ेगा कि जिससे तुम अपने पाँव देख सको, राइट। या तो अगर वो इमेज मिरर बहुत बड़े ऊपर से लेके नीचे तक है, राइट, तो फिर तो तुम्हें पूरी बॉडी नजर आ जाएगी। बट अगर तो तुम बहुत करीब खड़े हो, एंड इफ द मिरर इज लाइक हाफ वे, तो तुम्हें जो है ना सिर्फ तुम्हारा फेस या तुम्हारे शोल्डर या तुम्हारा चेस्ट में भी इतना कुछ दिखेगा, राइट। सो अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें कि भाई हमारे पास जो सबसे पहले तो अगर हम मिरर को लोकेट करें और अब अब इसके फीट को लोकेट करें, राइट, सो दिस इज इट्स फीट, सही है। सो इसके जो फीट हैं, हमें पता है कि भाई जितना मिरर के आगे हैं बेसिकली उतना ही मिरर के पीछे भी होने चाहिए, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे लेट्स से दिस इज द मिरर, so the feet is basically 4, let's say the first feet is basically 4 centimeter in front of the mirror, okay, सही हो गया। सो ये हमारे पास आ गया, सही है, सम वॉट 4 आ रहा है, सो 4.5 ले लेते हैं, चलो, राइट। सो इट शुड अपीयर 4.5 सेंटीमीटर बिहाइंड, ओके, 4.5 सेंटीमीटर बिहाइंड, सही, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, राइट। एंड सिंस वो अपनी आंखों से अपने फीट को देख रहा है, सो अगर आप एंगल बनाओ फीट का आंखों से पाँव तक का, सही है। सो बेसिकली यहाँ पे, अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड कि यहाँ पे उसका पाँव उसको दिख रहा है, राइट। सो एट दिस पॉइंट वो उसको ये रियलाइज होगा कि दिस इज इट्स फीट, राइट, लाइक दिस, ये उसके पाँव दिख रहे होंगे उसको, राइट, एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ओके, ऊपर तक। अच्छा खैर, तो अब यहाँ पे अगर अगर मैं इसकी आंखों से एक रे ड्रॉ करूँ इधर तक, कम ऑन, सही हो जा भाई, ओके परफेक्ट। सो अब अगर मैं यहाँ से एक रे ड्रॉ करूँ लाइक दिस, राइट, और यहाँ तक जो है, यहाँ पे हम जो है वो डॉटेड बना सकते हैं, राइट, पीछे, क्योंकि पीछे जो है वो आपके पास डॉटेड होंगी, राइट, लाइक दिस। एंड फिर उसके बाद यहाँ से मैं इसके फीट तक एक एरो ले आता हूँ, राइट। अच्छा अगर तुम यहाँ पे एंगल नोटिस करो, सो यहाँ पे तकरीबन जो एंगल हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 157 का, राइट। और अगर इसी डायरेक्शन में हम ले लें, तो ये हमारे पास जो है वो इसका फीट आ रहा है, राइट। ये हमारे पास जो है ना रे बनेगी, राइट, रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास बनेगी, राइट। सो पाँव से जो है ना वो रेज रिफ्लेक्ट होके उसकी आंखों की तरफ जा रही है, राइट, लाइक दिस, ओके। सो नीचे वाली जो है वो इंसिडेंट है, ऊपर वाली रिफ्लेक्टेड है, राइट। ये बात तुम्हें पता चल गई। और अगर तुम यहाँ से इसका एंगल निकालना चाहो, सो तुम्हारे पास अगर तुम नॉर्मल बना के इसका एंगल निकालना चाहो, तो तुम्हारे पास इसका एंगल भी एग्जैक्टली सेम आएगा या अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगा, राइट। मेरे पास जो एंगल आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है क्योंकि मेरा मेजरमेंट अलग है, राइट। तो ये चक्कर है, समझ लो। तो यहाँ पे अब अगर आप देखो, सो बेसिकली यू ओनली रिक्वायर दिस मच लेंथ ऑफ द मिरर, ओके, टू व्यू द फीट, ओके। क्योंकि अगर लेट से बंदा तुम्हारे पास जितने भी सेंटीमीटर का है, राइट, लाइक अगर हम इस बंदे की हाइट मेजर करें, सो ये बंदा हमारे पास है लेट से
तकरीबन तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर का है, राइट, अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर का है, राइट। तो इस 4 सेंटीमीटर का जो बंदा है, इफ ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट, तो उसको जो है ना सिर्फ मिरर का 2 सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए होगी अपने आप को देखने के लिए, राइट, अपने पाँव को देखने के लिए, राइट। ये तुम्हारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, सही। और ये तुम्हारे पास एक्सटेंडेड बॉडी हो गई, लोकेशन मैंने आपको बता दी, सही। तो इस तरीके से जो है ना आप अपनी डिफरेंट जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको जो है ना वो कर सकते हो, यानी आप उनको जो है वो डिफरेंट तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो और उनकी इमेज लोकेट कर सकते हो, राइट। तीन आपके पास बिल्कुल सिंपल से स्टेप है। सबसे पहला आपने जो है ना डिस्टेंस वो करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर जितना डिस्टेंस होगा, बिहाइंड द मिरर भी उतना ही डिस्टेंस होगा, राइट, पहली चीज़ हो गई। एंड फिर उसके बाद आपने रिफ्लेक्टेड रे बनानी है, यानी लेट मी जस्ट मार्क डाउन द थिंग्स। So this is your first step, right? To measure the distance in front of the screen, in front of the mirror. The second point is measure the distance behind the mirror and locate the image, right? This is the image. This is your second step, okay? Now the third step is draw this ray, right, from the eye to the image, okay? And this is the fourth step, okay? Draw the image from the mirror till the feet, okay? So ये आपके पास जो है वो सिंपल से कुछ रिफ्लेक्शन के हमारे पास रूल थे और हमने उन सब चीज़ों को समझ लिया, राइट। बच्चों यहाँ तक कहानी क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम? No, sir. हाँ सर। परफेक्ट, परफेक्ट। अब यहाँ तक हमारे पास रिफ्लेक्शन की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, राइट। अब मेरे ख्याल से बस करते हैं, सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लास हमारे पास जो होगी वो रिफ्रैक्शन की होगी, सही है। सो कल हम रिफ्रैक्शन और कोशिश करेंगे कि लेंस, ये दोनों चीज़ें हम कंप्लीट कर लें। और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो फिर साउंड की क्लास होगी, सही है। तो इंशाल्लाह विद इन दीज 2 to 3 days हमने ये कंप्लीट करना है। कल हमने पासवर्ड भी करना है और परसों भी पासवर्ड करना है, साथ साथ मिला के, राइट। तो बस अब आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मुलाकात होती है, सही। चल, ओके गाइस, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।